नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में। स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक, जिज्ञासु विषय के साथ हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, व्रत, पर्व, त्योहार, ज्योतिष, वास्तु जैसे विषय की। आज भी आपके समक्ष उपस्थित हैं ऐसे ही एक बहुत ही जिज्ञासु विषय के साथ। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2026 के राशिफल की। हम जानेंगे सभी राशियों के लिए अलग अलग वीडियो में कि कैसा रहने वाला है 2026। 2026 में आपके लिए कैसा आपका कैरियर रहेगा, कैसी आपकी आर्थिक स्थिति रहेगी, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कैसे आपकी रिलेशनशिप रहेगी, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही हम जानेंगे कि 2026 में भी कौन सा समय ऐसा होगा जिस समय जो आपके लिए अच्छा समय होगा, और कौन सा समय ऐसा होगा जिस समय आपको सावधानी रखने की जरूरत होगी। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, साइड में लगे बेल आइकॉन को दबाएं ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से आप वंचित ना रहें। हम राशिफल की भी बात करेंगे, साथ ही हम अंकों के आधार पर भी सभी अंकों का 1 से लेकर 9 तक का, जिनका मूलांक 1 है, 2 है या 9 तक कोई भी है, उन सभी के लिए भी अलग अलग वीडियो में उनकी भी हम बात करेंगे। अब तक हम राशिफल की जो बात कर रहे हैं उसमें मेष राशि से लेके धनु राशि तक के सभी जातकों की बात कर चुके हैं अलग अलग वीडियो में। अब हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि की। चलिए, बिना देरी के बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है, यानी वर्ष 2026। शनिदेव इस समय पर जो आपके राशि के स्वामी भी हैं, आपकी कुंडली के 3rd हाउस में विराजमान रहेंगे। इससे आप नए लोगों से जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। दोस्ती बढ़ाने और बातचीत के जरिए आपको आगे बढ़ने, या ये कहें कि उनकी मदद से आगे बढ़ने में भी उन लोगों की आपको मदद प्राप्त होगी। ऐसे लोग भी आपके संपर्क में आ सकते हैं जिनसे आपको नया स्किल कुछ सीखने को मिल सकता है, या ये कह सकते हैं कि उनकी मदद से जो आपके रोजमर्रा का जो काम है वो भी बेहतर बन सकता है। इसमें शनिदेव आपकी काफी मदद करेंगे, या ये भी कह सकते हैं कि शनिदेव के कारण ही आपको इस तरह के अवसर प्राप्त होंगे। जिस समय देवगुरु बृहस्पति 21 मई तक आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे या 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे, इस समय पर आपको नौकरी या कामकाजी जो आपका व्यापार व्यवसाय है उससे जुड़ी हुई कोई कानूनी चुनौती या कानूनी समस्या इस समय पर आपके लिए आ सकती है। थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये भी कह सकते हैं कि साल की 2026 का जो आरंभ हो रहा है आपके लिए वो थोड़ा सा परेशानी देने वाला कहेंगे, या थोड़ा सा मुश्किल समय के साथ शुरू होगा। उस समय आप धैर्य के साथ समय को व्यतीत करें, निश्चित रूप से सफलता आप प्राप्त कर सकेंगे। साल की जो शुरुआत होगी रिश्तों के लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो भावनाओं से ज्यादा आपको रिश्ते व्यवहारिक दिखाई देंगे, या ये कह सकते हैं कि रिश्तों में आपको व्यवहारिकता ज्यादा दिखाई देगी, भावनाओं की कमी होगी। काम और जिम्मेदारियों की वजह से आप अपने पार्टनर को आप थोड़ा सा समय कम दे सकेंगे, क्योंकि काम की व्यस्तता कहें या काम की थोड़ी सी जो मुश्किल भरी शुरुआत हुई है उसको लेके पार्टनर के साथ समय दे पाना, या ये कहें कि किसी भी तरह का जो आपका संबंध है उसमें भी कोई टकराव जैसी स्थिति बन सकती है। बृहस्पति आपके 6ठे भाव में होने के कारण हो सकता है समय समय पर आपको छोटी छोटी जो रिश्ते हैं आपके उनमें कुछ गलत फहमियाँ सिर उठाएं, या ये कह सकते हैं कुछ गलत फहमियाँ भी आपके रिश्ते में आ सकती हैं। इसलिए बातचीत करते समय एक तो साफ सुथरी बात रखें, खुलकर बात करें, किसी भी तरह की बातों में छुपाव जैसी चीजें ना लाएं। 21 मई के बाद जिस समय देवगुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस में प्रवेश करेंगे यानी गोचर करेंगे, उस समय जो आपके रिश्ते हैं उनमें मजबूती आएगी। जो लोग विवाह योग्य हैं, शादी करना चाहते हैं, उनकी शादी के योग बनेंगे, या जिनकी शादी की कहीं से बात चल रही थी वो आगे जा सकती है और वो शादी में कन्वर्ट हो सकती है। प्रेमी युगल जो है उनकी भी आगे शादी के लिए बात आगे की जा सकती है। कोई अहम व्यक्ति भी इस समय आपके लिए जो बहुत वैल्यूएबल होगा वो आपकी लाइफ में आ सकता है। कैरियर और फाइनेंस की दृष्टि से अगर हम देखें 2026 आपके लिए, क्योंकि कैरियर और फाइनेंस दो ही मुद्दे ऐसे हैं जिन पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, या ये कहें कि इन दोनों चीज़ों को लेके ही बहुत ज़्यादा चिंता मन में या सुरक्षा की भावना जो है हर समय मन में बनी रहती है। तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो मई तक का जो समय है
आपकी नौकरी या ये कहें आपके कार्य व्यवसाय में थोड़ा सा दबाव वाला समय रहेगा। यानी इस समय पर आपको, चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे आपका अपना खुद का व्यवसाय है, वहां पर आप अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा दबाव महसूस कर सकते हैं। काम से जुड़े हुए कुछ विवाद, कानूनी कुछ जिम्मेदारियां या ऑफिस का भी माहौल, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए उनके ऑफिस का माहौल इस तरह का रह सकता है जहां पर किसी तरह की आपको परेशानी महसूस हो। इसलिए काम को अपने को व्यवस्थित करके चलें। आप अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनमें किसी भी तरह का शॉर्टकट अपनाने की कोशिश ना करें, यानी पूरी जिम्मेदारी और मेहनत के साथ अपने इस समय को व्यतीत करें। कम्युनिकेशन और टीम वर्क अगर आप रखते हैं तो निश्चित रूप से फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, या ये कह सकते हैं कि टीम वर्क आपको इस अवधि में सफलता दिलवाने में मददगार साबित होगा। 21 मई के बाद में देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन के कारण जो आपकी साझेदारी है या कोई किसी तरह की बिजनेस डील, इस तरह की चीज़ आपके लिए कोई शुभ हो सकती है। कोई क्लाइंट, किसी तरह का कोई नया कस्टमर आपके साथ जुड़ के आपको लाभ दिला सकता है। जो लोग बिजनेस करने वाले हैं उनके लिए खास रूप से ये समय काफ़ी अच्छा साबित होगा। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, क्योंकि बाकी चीज़ें भी ज़रूरी हैं लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि साल की शुरुआत आपको तनाव के साथ हो रही है। तो निश्चित रूप से इस समय पर साल के आरंभ में आपको तनाव रह सकता है, थकान रह सकती है, लेकिन इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खास करके काम का जो दबाव है अगर वो ज़्यादा है तो उसको नियमित तरीके से करिए, नींद पूरी लीजिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, घूमना टहलना, इस तरह की संतुलित दिनचर्या अपनाएं। खाते पीते समय भी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा बाहर का तला भुना या इस तरह का स्पाइसी खाने से बचने का प्रयास करें। फिर आपका स्वास्थ्य काफ़ी हद तक ठीक रह सकता है। चलिए, मई के बाद रिश्तों में मिलने वाला जो भावनात्मक सहयोग है वो आपकी मानसिक स्थिति, जो दबाव के कारण, काम के दबाव के कारण मानसिक दबाव जो महसूस हो रहा था आपको, उसमें सुधार होगा। इस सुधार के कारण जिस समय आपका मानसिक जो तनाव है वो थोड़ा कम होगा, तो निश्चित रूप से आपकी जो सेहत है उस पर भी उसका अच्छा खासा असर दिखाई देगा, या ये कह सकते हैं कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इस अवधि में स्वस्थ महसूस कर सकेंगे। आपके जो बदलाव हैं, यानी छोटे बड़े कुछ बदलाव भी इस अवधि में हो सकते हैं। छोटी छोटी बदलाव करके या इस तरह की आदत अगर आप अपने रूटीन में रखते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कौन सा समय ऐसा है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा शुभ है और कौन सा समय ऐसा है जिस समय हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो जून से लेके सितंबर तक का जो समय रहेगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा अनुकूल रहेगा, लाभ देने वाला रहेगा, क्योंकि इस समय पर देवगुरु बृहस्पति आपके सपोर्ट में हैं। उनके कारण साझेदारी या जो पार्टनरशिप या आपका जो घर का, आपका पत्नी या जो पार्टनर है आपकी, उसका भी सहयोग आपको गुरुदेव बृहस्पति के कारण आपको मिलेगा। और अगस्त का जो महीना रहेगा वो विशेष रूप से बहुत ज़्यादा खास रहेगा। इस समय पर भावनात्मक संतुलन, कामकाज में भी सफलता प्राप्त होगी, कामकाज की समझ भी आपको इस अवधि में बढ़ेगी। दिसंबर का जब महीना आएगा, यानी दिसंबर 2026 में, तो क्या है, उस समय पर आप जो पुराने समझौते हैं, किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट आदि अगर आपने पहले से कर रखा है, उसकी समीक्षा करें और भविष्य की नई योजना बनाएं। इसके लिए ये समय आपके लिए बहुत सपोर्टेबल होगा। यानी दिसंबर के महीने में जो इन्वेस्टमेंट आदि भी अगर आपने कर रखी है तो उस पर भी रिकैलकुलेट करके नई जगह पर, या अगर ठीक है तो वहाँ भी आप उसे रख सकते हैं, या किसी तरह का कोई समझौता व्यापार से संबंधित हो रखा है तो उस पर भी आप दोबारा से एक बार उसका निरीक्षण करके उस पर भी थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। सावधान रहने वाला जो समय होगा आपके लिए वो रहेगा जनवरी से लेके अप्रैल तक का, क्योंकि इस अवधि में, यानी जनवरी से लेके अप्रैल तक का जो समय होगा वो आपकी नौकरी या जो आपका व्यवसाय है वहाँ पर किसी तरह का कानूनी पंगा हो सकता है, कानूनी समस्या या किसी तरह का सरकार से कोई नोटिस इस तरह की चीज़ें भी आपको आ सकती हैं, वो परेशान कर सकती हैं। लेकिन कानूनी मसले जो हैं उनका कानून के जानकार से सलाह लेके और धैर्य के साथ आप आगे बढ़िए, तो उसमें भी आप सफलता पा सकेंगे। मई से पहले आप जो काम, व्यवसाय, नौकरी जो भी है, उससे जो विवाद हो सकते हैं, उनमें किसी भी तरह का विवाद, झगड़ा, उन चीज़ों से पूरा प्रयास करिए कि उसमें आप किसी तरह से इन्वॉल्व ना हो, यानी उनसे बचने का प्रयास करिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें झुकना पड़ रहा है या हमें अपनी बात से विड्रॉ होना पड़ रहा है, तो होइए, लेकिन पूरा प्रयास ये करिए किसी भी तरह का विवाद
ना हो, या किसी भी तरह के विवाद में हम ना पड़ें, या किसी भी तरह के आपके कार्यस्थल पर या ऑफिस में आपके में या जहां आपकी जॉब है वहां पर किसी तरह का अपना एक गुटबंदी भी है तो पूरा प्रयास करिए उस गुटबंदी से बाहर रहिए। कोई भी समस्या अगर आएगी तो निश्चित रूप से आप उसको तुरंत समझदारी के साथ निपटा के वहीं के वहीं खत्म करने का प्रयास करिए। किसी भी तरह का कोई भी जल्दबाजी में अगर कोई निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से जो आपकी उम्मीद है उस तरह का फल आप वहां प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर धैर्य रख के कोई भी काम करेंगे तो अपने कार्यस्थल पर भी उसका स्केल बढ़ा सकते हैं। साल के मध्य के बाद में जैसा बताया कि जो लोग पार्टनरशिप में भी हैं उनके लिए भी काफ़ी समय अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान ये रखना होगा इस समय जब समय ठीक नहीं है तो पार्टनर के साथ, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, उनके साथ बातचीत को साफ सुथरा रखें। किसी भी तरह का कोई फैसला लेना है तो मिलजुल कर लें, उनकी बात को भी, एक दूसरे की बात को इग्नोर ना करें, उसको समझ के और पूरी सावधानी के साथ में इस तरह के फैसले लें। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये वर्ष आपके लिए मध्यम रहने वाला है। सावधानियां थोड़ी ज़्यादा रखनी होंगी। अगर सावधानियां रखेंगे तो निश्चित रूप से इस वर्ष को 2026 को आप अपने लिए उत्तम वर्ष भी बना सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे बची हुई अन्य राशियों की, जैसे कुंभ और मीन राशि की भी। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।